start second online class. Good morning. Yesterday I have given you homework. There were two questions as your homework. First question was, why did the 20th century call the era of book? ये question I have given you as a homework. Here is answer of first question. The 20th century called the era of books because in those days everyone was done with the help of book. There were books for everything. Book taught, trained and guide people to do anything. Books illustrated, educated, punctuated and even decorated. This is the answer. This question have been asked in board exam many times. You can see the board papers of English. Let us translate into English. The 20th century called the era of books. 20वीं शताब्दी को किताबों का जमाना कहा गया because क्योंकि in those days every work was done, क्योंकि उन दिनों प्रत्येक कार्य किया जाता था with the help of book, किताब की मदद से. There were books for everything. हर काम के लिए उस जमाने में पुस्तक होती थी. Books taught, trained and guide people to do anything. पुस्तकें सिखाती थी, प्रशिक्षित करती थी और गाइड पीपल लोगों का मार्गदर्शन करती थी टू डू एनीथिंग, कुछ भी काम करने के लिए. बुक्स इलस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, पुस्तकें उदाहरण देती थी. एजुकेटेड, शिक्षित करती थी, शिक्षा देती थी. पंक्चुएटेड, और उनके जीवन का नियंत्रण करती थी. एंड इवन डेकोरेटेड, और यहां तक कि उनके जीवन को संवारती भी थी. The second question was, who saved the earth from Martian invasion? किसने मंगल ग्रह के हमले से हमारी धरती को बचाया? इसमें हु जब भी आ जाए क्वेश्चन के अंदर तो आप समझ जाइए कि सब्जेक्ट पूछा जा रहा है आंसर के अंदर. तो a book saved the earth from the Martian invasion of 2040. एक पुस्तक ने मंगल ग्रह के हमले से धरती को बचाया था 2040 में. ये कल का होमवर्क था. अब आज जो लेसन स्टार्ट हो रहा है उसकी वोकैबुलरी देख लीजिए. यूनिवर्स, यू शुड पे अटेंशन ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, एवरी वर्ड्स. यूनिवर्स, ब्रह्मांड, सृष्टि. सैल्यूटेशन, अभिवादन. मैन, मानव द्वारा नियंत्रित या प्रायोजित. रेडिकुलस, रेडिकुलस का मतलब होता है हास्यास्पद, निम्न. जनरस, 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 उदार, दयापूर्ण. साइनिफिकेंट है, अंडरस्टैंड. साइनिफिकेंट, द अपोजिट ऑफ साइनिफिकेंट, इनसाइनिफिकेंट. साइनिफिकेंट, महत्वपूर्ण. इनसाइनिफिकेंट, अमहत्वपूर्ण, महत्वहीन. गिफ्टेड, गुणवान, प्रतिभावान. अर्दलिंग्स, यहां पर अर्दलिंग्स मानव जाति के लिए आया है जो धरती पर, पृथ्वी पर निवास करते हैं. आइए स्टॉप. लेट अस स्टार्ट रिमेनिंग लेसन. द बुक दैट सेव्ड द अर्थ. पेज नंबर 2. Mars Space Control, great and mighty think tank. Mars Space Control, great and mighty think tank. मंगल ग्रह का अंतरिक्ष नियंत्रण कक्ष है और वहां पर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक उपस्थित है, बैठे हुए.
महान सर्वशक्तिशाली थिंक टैंक बैठे हैं जो मंगल ग्रह के सेनापति है, कमांडर इन चीफ सेनापति है, और उनके वहां मार्स स्पेस कंट्रोल के वहां लिखा हुआ है बोस लॉ बिफोर एंट्री, बोस लॉ बिफोर एंट्री, प्रवेश करने से पहले झुकिए, बोस झुकिए, लो नीचे, बिफोर एंट्री प्रवेश करने से पहले। ये मार्स स्पेस कंट्रोल जो कक्ष है वहां पर लिखा हुआ है। देखिए कैरेक्टर नूडल प्रवेश करता है, बोइंग जैसा कि निर्देश लिखा हुआ था उस मार्स स्पेस कंट्रोल पर, उसको फॉलो करता है नूडल, बोइंग झुकते हुए। ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, most powerful and intelligent creature in the whole universe, what are your orders? You should pay attention on the pronunciation. O great and mighty think tank, हे महान सर्वशक्तिशाली think tank, most powerful and intelligent creature in the whole universe, सर्वशक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी संपूर्ण सृष्टि में, व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपके क्या आदेश है। थिंक टैंक पीयूषली, यहां पर देखिए थिंक टैंक ने जवाब दिया, लेकिन उसका जो अभिनय है वो है पीयूषली, खींच करके, गुस्सा करके। यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सॉल्यूशन अप्रेंटिस नूडल। देखिए थिंक टैंक क्या जवाब देता है नूडल को, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, तुमने मेरे अभिवादन का कुछ हिस्सा छोड़ दिया है। यू लेफ्ट आउट, तुमने छोड़ दिया है, पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, मेरे अभिवादन का कुछ अंश छोड़ दिया है। अप्रेंटिस नूडल, प्रशिक्षु नूडल, तुमने मेरे अभिवादन का कुछ हिस्सा छोड़ दिया है। गो ओवर द होल थिंग अगेन, गो जाओ, ओवर द होल थिंग अगेन, और संपूर्ण अभिवादन दोबारा बोलो, पुनः बोलो। यानी कि नूडल का जो सैल्यूटेशन है, अभिवादन है, वो थिंक टैंक को पसंद नहीं आया है, और उसने कहा है कि तुमने मेरे अभिवादन का कुछ हिस्सा छोड़ दिया है, इसलिए वापस जाओ और पुनः बोलो। नूडल वापस जवाब देता है, इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा श्रीमान, इन ए सिंग सॉन्ग। और अब वो अपने सैल्यूटेशन में कुछ करेक्शन करता है, सुधार करता है। इन ए सिंग सॉन्ग, एक गाने के तरीके से, एक मधुर आवाज से वो बोलता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स। इतना अभिवादन वो एक ही सांस में बोलता है। हे सर्वशक्तिशाली महान थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स, मंगल ग्रह के शासक, रूलर शासक, मंगल ग्रह के शासक, और हर टू मून्स, और मंगल ग्रह के जो दो चंद्रमा हैं उनके शासक, मंगल ग्रह और उसके दो चंद्रमा के शासक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर, सर्वशक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी, इन द होल यूनिवर्स, संपूर्ण ब्रह्मांड के सर्वशक्तिशाली और सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी, आउट ऑफ ब्रेथ, और उसका सांस फूल जाता है, हाँफने लग जाता है, एक ही सांस में बोलता है उसको। What are your orders? What are your orders? आपके क्या आदेश है। देखिए यहां पर गौर करने लायक, ऑर्डर्स, बहुत सारे आदेश है, आदेश प्लूरल है, तो इस ऑर्डर्स के हिसाब से यहां पर हेल्पिंग वर्ब भाई आर। व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपके आदेश क्या है। तो
आर का यूज देखिए ऑर्डर्स के अनुसार। थिंक टैंक जवाब देता है, अपनी भूमिका में डायलॉग डिलीवर करता है। देखिए क्या डायलॉग दिए, दैट इज बेटर नूडल। अब की बार वो संतुष्ट लगा थिंक टैंक और उसने कहा ये ठीक है नूडल, दैट इज बेटर, ये ठीक है। I wish to be placed in communication with our manned space probe to that ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership. I wish to be placed in communication. क्या थिंक टैंक जवाब देता है, I wish, मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं, to be placed in communication, संवाद करना, कम्युनिकेशन संवाद करना, आपस में संपर्क स्थापित करना। तो मैं संपर्क स्थापित करना चाहता हूं विद आवर मैन्ड स्पेस प्रोब, हमारे मंगल ग्रह के निवासियों के द्वारा नियंत्रित अंतरिक्ष अनुसंधान दल, टू दैट रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट, जो उस तुच्छ हास्यास्पद छोटी सी जो ग्रह है, छोटा जो ग्रह है, यहां पर लिटिल प्लैनेट है यहाँ पृथ्वी के लिए, कि हमारा जो मंगल ग्रह के वासियों का जो अंतरिक्ष दल उस हास्यास्पद छोटी सी पृथ्वी के ऊपर अनुसंधान करने जा रहा है, उस अनुसंधान दल से मैं कम्युनिकेशन चाहता हूं, संवाद चाहता हूं, कुछ विचार विमर्श करना चाहता हूं। We are going to put under our generous rulership, उस तुच्छ हास्यास्पद पृथ्वी को, जिसे कि हम we are going, हम जा रहे हैं, to put under our generous rulership, हमारे दयापूर्ण उदार, देखिए जनरस, जनरस का मतलब होता है उदार, दयापूर्ण, रूलरशिप, रूलरशिप का मतलब होता है अधीन, अपने अधिकार क्षेत्र में, उस छोटी सी धरती को जिसे कि हम हमारे अधिकार क्षेत्र में, हम हमारे राज्याधिकार में लेने जा रहे हैं, उस दल से मैं कम्युनिकेशन करना चाहता हूं, संवाद स्थापित करना चाहता हूं। What do they call it again? वे इसे क्या पुकारते हैं? यहां पर जो ये ईट आया है वो पृथ्वी के लिए आया है। मंगल ग्रह का जो सेनापति है थिंक टैंक, वो कह रहा है कि उस ग्रह का नाम क्या है, क्या पुकारते हैं उस ग्रह को, दोबारा बताना मेरे को। What do they call it? वे इसे क्या पुकारते हैं? अगेन, दोबारा बताओ मेरे को, यानी कि वो हमारे पृथ्वी का नाम भूल गया है। चलिए, नूडल उसका जवाब देता है। नूडल समझ जाता है कि थिंक टैंक को पृथ्वी का नाम नहीं आ रहा है उस ग्रह का, तो नूडल उसका जवाब देता है, सर अर्थ, हम उसको, वे उसको पृथ्वी पुकारते हैं, अर्थ कहते हैं। ऑफ कोर्स योर इंटेलिजेंस, नूडल कहता है अर्थ योर इंटेलिजेंस, उसको वे लोग पृथ्वी पुकारते हैं योर इंटेलिजेंस। देखिए योर इंटेलिजेंस महामहिम, ये एक सम्मानजनक शब्द है, जिसमें आपने देखा होगा वकील अपने जजेस को कहते हैं, राज्यपाल गवर्नर होता है प्रत्येक स्टेट का, उसको भी बोला जाता है महामहिम। योर इंटेलिजेंस, ये महामहिम, वे लोग इसे पृथ्वी पुकारते हैं। थिंक टैंक जवाब देता है अर्थ ऑफ कोर्स, अर्थ ऑफ कोर्स, हाँ बेशक धरती पुकारते हैं, पृथ्वी पुकारते हैं। You see how insignificant the place is. अब थिंक टैंक वापस हमारी पृथ्वी को अमहत्वपूर्ण मानते हुए, तुच्छ मानते हुए वापस बोलता है, You see, तुम जानते हो ना, how insignificant the place is, कितना महत्वपूर्ण, महत्वहीन स्थान है। कौन? पृथ्वी। वह जो पृथ्वी है कितनी महत्वपूर्ण स्थान, कितनी महत्वहीन स्थान है, तुम जानते हो नूडल। बट फर्स्ट समथिंग इंपॉर्टेंट, बट फर्स्ट, लेकिन सबसे पहले, सबसे जरूरी बात, समथिंग इंपॉर्टेंट, कुछ चीज
महत्वपूर्ण है, कोई चीज मेरे लिए जरूरी है, पृथ्वी से भी कोई बात उसके लिए जरूरी है, उसके लिए आया है, बट फर्स्ट, लेकिन सबसे पहले तुम मेरा ये काम करो जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, समथिंग इंपॉर्टेंट, जो चीज मेरे लिए जरूरी है। क्या है? वो कहता है माय मिरर, मेरा दर्पण लाओ। माय मिरर, वो कह रहा है पृथ्वी के बात करने से पहले महत्वपूर्ण बात ये है कि तुम मेरा माय मिरर लाओ, मेरा दर्पण लाओ। मिरर यू कैन से लाइक ए सेल फोन, ओके, बाय विच ही कैन कम्युनिकेशन। तो मिरर उसके लिए अपने सेल फोन की तरह है, जिसका कि वो संवाद के लिए काम में ले सकता है। तो माय मिरर, मेरा दर्पण लाओ। आई विश कंसल्ट माय मिरर, मेरी इच्छा है, आई विश, मेरी अभिलाषा है कि मैं अपने दर्पण से विचार विमर्श करूं, संवाद करूं और उससे अपनी राय जानूं। तो यहां पर आई विश टू कंसल्ट माय मिरर, मेरी अभिलाषा है, विश, विश यानी अभिलाषा, टू कंसल्ट माय मिरर, मेरे दर्पण से कंसल्ट करने की, विचार विमर्श करने की मेरी अभिलाषा है, इसलिए तुम मेरा नूडल मिरर लाओ। नूडल इसका जवाब देता है इट शैल बी डन सर। एक ही जवाब उसके पास, ही इज सबऑर्डिनेट, ऐसा ही होगा श्रीमान। ही हैंड्स थिंक टैंक ए मिरर, देखिए, नोट इट, पे अटेंशन प्लीज। ही हैंड्स थिंक टैंक ए मिरर, वह संभलाता है। आपने आज से पहले हैंड का प्रयोग नाउन के रूप में देखा होगा, हैंड, दिस इज माय हैंड, ओके, बट here hand is used as a verb, he hands, वह हाथ में देता है। देखिए hand के एस लगा है, he के अकॉर्डिंग है ना, प्रेजेंट सिंपल में, he hands think tank a mirror, वह एक दर्पण think tank को संभलाता है, हाथ में देता है। think tank वापस क्या बोलता, देखिए, mirror, mirror in my hand, वो कहता mirror है दर्पण, मिरर है दर्पण, मिरर इन माई हैंड्स, मेरे हाथ में दर्पण है, मिरर है। Who is the most fantastically intellectually, देखिए, intellectually gifted being in the land, थिंक टैंक कहता है who is the most fantastically intellectually gifted being in the land। थिंक टैंक अपने मिरर से, अपने दर्पण से एक प्रश्न पूछता है कि हे दर्पण मुझे बताओ, who is the most fantastically intellectually gifted being, कौन सर्वाधिक फंटास्टिकली, विलक्षणता से, बुद्धिमानी से, फंटास्टिकली, समझिए, फंटास्टिकली, विलक्षणता से, इंटेलेक्चुअली, बुद्धिमानी से, गिफ्टेड, प्रतिभा युक्त है, प्रतिभा संपन्न है, बीइंग इन द लैंड, इस सृष्टि में, बीइंग प्राणी, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में कौन बुद्धिमानी से, विलक्षणता से, प्रतिभा संपन्न है। यानी कि थिंक टैंक अपने आप को सर्वाधिक बुद्धिमान मानता है, सर्वाधिक विलक्षण व्यक्ति मानता है, इसलिए वो अपने दर्पण से पूछता है, हे दर्पण, टेल मी हु इज द फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, इस संपूर्ण भूमि में कौन विलक्षणता से, बुद्धिमानी से, प्रतिभा संपन्न व्यक्ति है। देखिए, फंटास्टिकली विलक्षणता से, इंटेलेक्चुअली बुद्धिमानी से, गिफ्टेड, यहां पर देखिए आपने गिफ्ट आपने अलग अर्थ में काम में लिया, लेकिन यहां पर देखिए गिफ्ट का मतलब होता है संपन्न, प्रतिभा से संपन्न, बीइंग यानी प्राणी, जीव, इन द लैंड, इस ब्रह्मांड में। यहां पर लैंड का मतलब वो अपने मंगल ग्रह में रह रहा है, अपने आप को ब्रह्मांड का सर्वोत्तम मानता है, इसलिए इस सृष्टि में सबसे ज्यादा बुद्धिमानी से और विलक्षणता से प्रतिभा संपन्न व्यक्ति कौन है? मिरर, मुझे बताओ। क्या होता है देखिए,
ऑफ स्टेज वॉइस आफ्टर ए पॉज। पॉज 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 पाज पाज का मतलब ठहराव, रुकावट, थोड़ी सी रुकावट के पश्चात, आफ्टर ए पॉज, थोड़ी सी रुकावट के पश्चात ऑफ स्टेज वॉइस, मन से पीछे से आवाज आती है थोड़ी रुककर। यू सर, क्या आवाज आती है? आप है श्रीमान। जब वो प्रश्न पूछता है तो उसका जवाब आता है आप है श्रीमान। थिंक टैंक स्मैकिंग मिरर। थिंक टैंक, यहां पर देखिए ह्यूमरस बात है कि मिरर ने रिप्लाई लेट किया तो थिंक टैंक गेट एंग्री, उसको गुस्सा आ गया। स्मैकिंग मिरर, और उस दर्पण के चांटा मार दिया। स्मैकिंग मिरर, दर्पण के चांटा मारते हुए ठीक है बोला, जल्दी से बताया करो, जल्दी से बोला करो। आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम, अगली बार जल्दी उत्तर देना। आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, अगली बार और जल्दी उत्तर देना। क्विक यानी जल्दी, क्विकर और जल्दी, अगली बार तुम मुझे और जल्दी उत्तर देना। आई हेट ए स्लो मिरर, आई हेट ए स्लो मिरर, मुझे धीमे चलने वाले मिरर से नफरत है, घृणा है। हेट यानी घृणा, मुझे धीरे चलने वाले मिरर से, दर्पण से घृणा है। He admires himself, देखिए he admires himself, वह अपने आप की प्रशंसा करता है। एडमायर यानी प्रशंसा करना, वह उस दर्पण को देख करके अपने आप की प्रशंसा करता है। He admires himself in the mirror, दर्पण में वो अपनी प्रशंसा करता है और क्या बोलता देखिए, there I am, बोलता there I am, अरे ये मैं हूं। दर्पण देख के वो बोलता अरे ये मैं हूं। आर वी मार्शियन नॉट ए हैंडसम रेस, देखिए फिर उस दर्पण को देख करके पूछता है आर वी मार्शियंस नॉट ए हैंडसम रेस, आर वी मार्शियन नॉट ए हैंडसम रेस, क्या हम मंगलवासी सुंदर प्रजाति के नहीं हैं? मिरर से पूछ रहा है आर वी मार्शियन नॉट ए हैंडसम रेस, क्या हम मंगलवासी सुंदर जाति के नहीं हैं? सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्थलिंग्स विद देयर टाइनी हेड्स, so much more attractive than those ugly earthlings, उन बद्दे गंदे earthlings, यहां पर earthlings आया है पृथ्वीवासी के लिए, इस धरती पर रहने वाले हम लोगों के लिए आया है कि क्या हम उस धरती पर रहने वाले लोग with their tiny heads, जिनके सिर छोटे हैं, उन छोटे सिर के धरती पर रहने वाले लोगों से हम क्या ज्यादा आकर्षक नहीं हैं? मोर अट्रैक्टिव नहीं हैं? क्या हम उनसे ज्यादा आकर्षक नहीं हैं? मोर अट्रैक्टिव, ज्यादा आकर्षक किनसे? धरती पर रहने वाले छोटे छोटे सिर वाले लोगों से। earthling have tiny heads, with their tiny heads, धरती पर रहने वाले जिनके छोटे छोटे सिर है, उनसे क्या हम ज्यादा आकर्षक नहीं हैं? नूडल, देखिए यहां पर थिंक टैंक का दो व्यवहार पता चल रहा है। एक तो वो धरती के ऊपर जो रह रहे हैं उनसे अपने आप को श्रेष्ठ बताता है, दूसरा अपना जो प्रशिक्षु नूडल है उसको प्रशिक्षण भी देता है, उसको सलाह भी देता है। देखिए क्या सलाह देता है नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, नूडल यू कीप ऑन योर एक्सरसाइजिंग माइंड,
नूडल, तुम अपने मस्तिष्क का, दिमाग का अभ्यास कीप ऑन, जारी रखो। देखिए कीप ऑन, के WPON, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन आई है, इसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। कीप ऑन यानी जारी रखो, चालू रखो। तो नूडल, यू कीप ऑन, नूडल तुम जारी रखो, एक्सरसाइजिंग योर माइंड, तुम्हारे दिमाग का अभ्यास, एक्सरसाइजिंग अभ्यास, तुम्हारे दिमाग का अभ्यास कीप ऑन, चालू रखो। एंड विद देयर, एंड समडे, और जब तुम अपना दिमाग का अभ्यास जारी रखोगे तो एक दिन यू विल हैव ए बैलून ब्रेन जस्ट लाइक माइन। अगर तुम अपने दिमाग का अभ्यास जारी रखोगे तो यू विल हैव ए बैलून ब्रेन, तुम्हारे पास भी गुब्बारे जैसा दिमाग हो जाएगा। गुब्बारे जैसा यानी फूला हुआ, जिसमें बहुत सारी बुद्धि है। तो तुम भी अगर अपना एक्सरसाइज, माइंड एक्सरसाइज कीप ऑन रखोगे, कैरी ऑन रखोगे, लगातार रखोगे अभ्यास करना, तो तुम्हारा मस्तिष्क भी, तुम्हारा माइंड भी बड़ा बलून जैसा हो जाएगा। लाइक माइंड, मेरी तरह, लाइक माइंड मेरी तरह हो जाएगा। इसका मतलब थिंक टैंक का जो सब पहले कल अपन ने बिफोर लेसन के अंदर आपने पढ़ा था, थिंक टैंक का जो माइंड है एक बैलून जैसा है। नूडल वापस जवाब देता है, समडे ओ आई होप सो माइटी थिंक टैंक। नूडल बोलता है ओ आई होप सो, मेरी भी वैसी ही अभिलाषा है। आई होप सो, मेरी भी वैसी ही अभिलाषा है। माइटी थिंक टैंक, शक्तिशाली थिंक टैंक, मेरी भी वही इच्छा है। आई होप सो, मेरी भी वही अभिलाषा है, ऐसी ही अभिलाषा है। थिंक टैंक वापस बोलता है, नाउ कॉन्टेक्ट द स्पेस प्रोब। अब वापस को अपनी पुरानी बात याद आती है। थिंक टैंक बोलता है, नाउ अब कॉन्टेक्ट, संपर्क स्थापित करो, कॉन्टेक्ट करो, संपर्क स्थापित करो, द स्पेस प्रोब, अंतरिक्ष अनुसंधान दल से। स्पेस यानी अंतरिक्ष, अनुसंधान, प्रोब यानी अनुसंधान, छानबीन, खोजबीन। तो जो अंतरिक्ष खोजबीन दल है उससे मेरा कॉन्टेक्ट कायम करो। आई वांट टू इन्वेड, देखिए इन्वेड, इन्वेड यानी अटैक। कई बार वोकैबुलरी पूछ ली जाती है इसके आपके एक्सट्रैक्ट में, पैराग्राफ में, कि इसका सिमिलर वर्ड दो, तो वहां पर आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में अटैक, और आपको इस पैराग्राफ में से ढूंढ करके देना कि अटैक का समानार्थी सिमिलर शब्द क्या है। तो आपको लिखना है इन्वेजन, इन्वेड का इन्वेजन है ना, अटैक करना, इन्वेड करना। तो आई वांट टू इन्वेड, मैं हमला करना चाहता हूं। थिंक टैंक कहता है कि अपने अंतरिक्ष अनुसंधान दल से कांटेक्ट करो, संपर्क करो। आई वांट टू इन्वेड, मैं हमला करना चाहता हूं। दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड, फिर वापस हमारी पृथ्वी का इंसल्ट करता है एक तरह से कि मैं हमला करना चाहता हूं किसके ऊपर, दैट, उस प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है आदि, प्राचीन, असभ्य, है ना। प्रिमिटिव का देखिए आदि, प्राचीन, असभ्य, बॉल ऑफ मड, हमारी पृथ्वी को कह रहा है प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड, असभ्य, प्राचीन, मिट्टी का एक बॉल, एक गेंद, प्राचीन मिट्टी की उस गेंद पर मैं हमला करना चाहता हूं, जिसे क्या पुकारा जाता है, कोल्ड अर्थ, जिसे पृथ्वी पुकारा जाता है। बिफोर लंच, लंच से पहले ही मैं हमला करना चाहता हूं, लंच से पहले ही मैं हमला करना चाहता हूं किसके ऊपर, उस प्रिमिटिव, द प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड, उस असभ्य प्राचीन मिट्टी के ढेर पर, मिट्टी की बॉल पर मैं हमला करना चाहता हूं। तो नूडल जवाब देता है, जब थिंक टैंक कहता है कि मुझे लंच से पहले पहले, दोपहर के खाने से पहले पहले धरती के ऊपर हमला करना है, इसलिए मेरा संपर्क स्थापित करो उस अंतरिक्ष अनुसंधान दल से। तो नूडल्स का जवाब देता है
इट शैल बी डन सर, जैसा कि हमेशा वो जवाब देता है आज्ञाकारी के रूप से, ऐसा ही होगा श्रीमान। ये आपका आज का लेसन कंप्लीट हुआ और होमवर्क नोट कर लीजिए। टुडेज होमवर्क फॉर यू फ्रॉम दिस लेसन, you should read out and you should read out all the paragraph and find out what is the answers of given questions. First question, why did think tanks make the mirror? Why did think tanks make the mirror? I want to tell you the translation of this first question in Hindi. Why did think tanks make the mirror? think tank दर्पण के स्मैक क्यों करता है, थप्पड़ क्यों मारता है? ये आपको आंसर इंग्लिश में लिखना है और देना है। सेकंड क्वेश्चन, what advice was given Noodle by think tank? What advice was given Noodle by think tank? think tank के द्वारा नूडल को क्या सलाह दी गई है? क्या सलाह दी गई? अगला क्वेश्चन, what did think tank say? What did think tank say about the earth in insulting manner? सोचिए, think tank ने धरती के बारे में क्या कहा, उसका अपमान करने के मैनर में, आचरण में, कि धरती का वो बोलने में अपमान कर रहा है, तो धरती का अपमान करते हुए आचरण में उसने थिंक टैंक ने धरती के बारे में क्या शब्द कहे, क्या बातें कही, वो उसके आंसर है। ये आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है, व्हाट्सएप कर देना है। ये जरूर आप आंसर करें ताकि हमें ये पता चले कि आप कितना सीख रहे हैं। कोई भी आपकी समस्या हो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, हम आपका सॉल्यूशन करेंगे। धन्यवाद।